ये सेंसर के ऊपर। जैसे ही फिंगर के ऊपर सेंसर के ऊपर आप लगाइएगा ये अपना फिंगर, ये क्या होगा देखिए डोर अपने आप क्या हो जाएगा, ये लॉक सिस्टम खुल जाएगा। तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज था हम लोग का पेरेंट्स मीटिंग, जिसमें मेरे पेरेंट्स को बुलाया नहीं था क्योंकि मैंने कॉल नहीं किया था, क्योंकि बिजी होगा इसलिए कॉल नहीं किया। और आज पेरेंट्स मीटिंग में हम लोगों को बताया गया था, जो हमारे सीनियर सर ने आविष्कार जो प्रोजेक्ट बनाए हुए थे उसके बारे में बताया गया और हम लोगों को काफ़ी मोटिवेट किया गया है। सो हम लोग लाइफ में आगे क्या करना चाहिए और किस तरह से उन्नति पाना चाहिए तो बताया। और आप लोगों को आज मैं प्रोजेक्ट दिखाता हूँ, क्योंकि मैं उस टाइम तो प्रोजेक्ट को नई वीडियो शूट कर पाया था, बस वीडियो शूट कर लाया हूँ। अभी इसको मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। तो ये हमारा जो मीटिंग था उस टाइम हम लोग पेरेंट्स का मीटिंग था, वो 12 बजे से था। तो और सुबह क्लास था, तो सुबह हम लोगों ने क्लास ख़त्म की है। उसके बाद फिर लंच वंच करने के बाद हम लोग को 2 बजे से पूरा मीटिंग स्टार्ट हो गया। तो 2 बजे से मीटिंग है, तो कुछ हमारे पहले में मोटिवेट किया, उसके बाद फिर हमारे जो सीनियर सर द्वारा बनाया गया प्रोजेक्ट उसको दिखाया गया। और वो हम वीडियो रिकॉर्ड कर लिए थे, क्योंकि उस टाइम वॉइस के साथ वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें मेरा भी लॉर्डली आवाज़ के साथ उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इस वजह से वहाँ पे वॉइस के साथ नहीं किया गया। और मैं वीडियो शूट करके लाया हूँ और आप लोगों को सिर्फ वैसे दिखाऊंगा मैंने क्या क्या हम लोगों को बताया और क्या क्या हमारे सीनियर सर द्वारा बनाए गए हैं प्रोजेक्ट, वही दिखाऊँगा आप लोगों को। तो चलिए दिखाता हूँ आप लोगों को। ये डोर का जो लॉकिंग है यहाँ पे, ये देखिए लॉकिंग सिस्टम है, तरह भी दिया गया, ये लॉकिंग सिस्टम है, ये डोर में फिट रहेगा ऑलरेडी। और जब आपका कोई भी गेस्ट आएगा घर पे आपके, तो क्या होगा, वो बाहर से ही अपना फिंगर प्रेस करेगा किसके ऊपर, ये सेंसर के ऊपर। जैसे ही फिंगर के ऊपर सेंसर के ऊपर आप लगाइएगा ये अपना फिंगर, ये क्या होगा देखिए डोर अपने आप क्या हो जाएगा, ये लॉक सिस्टम खुल जाएगा और आपका गेट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और 3 सेकंड के बाद ये वापस से क्या हो जाएगा, फिर से बंद हो जाएगा। जैसे आप अंदर चले जाएंगे और गेट को लगाएंगे तो 3 सेकंड बाद ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और फिर से अगर कोई भी गेस्ट दोबारा कोई अंदर आता है जिसका फिंगरप्रिंट आपके मतलब गेट पे एक्सेस है, तो वो दोबारा अपना फिंगर लगाएगा तो फिर से ये प्रोसेस होगा। ये फिर से खुल जाएगा, गेट खुल जाएगा और फिर से क्या हो जाएगा, वापस से। आप लोगों ने देखा इसमें हम लोगों को बताया गया है स्मार्ट डोर लॉक के बारे में। जो स्मार्ट डोर लॉक का मतलब यानी कि फ़ोन को आज करते जो फ्यूचर आते हैं फिंगर, जो एक फ़ोन में कई फिंगर लॉक लग सकते हैं, ठीक उसी प्रकार डोर लॉक फिंगर स्मार्ट डोर लॉक में फिंगर के जो आपके घर के मेंबर होगा बस उसी द्वारा खोला जाएगा फिंगर द्वारा। अब बाकी अदर कोई नहीं खोल सकता उसका, उससे आप सुरक्षित रह सकते हैं। आपका कोई भी नहीं खोल सकता गेट तब तक आपका फिंगर या आपके फैमिली द्वारा फिंगर उसमें नहीं खोला रखेंगे तब तक नहीं खुलेगा। उसमें सेट करना भी आसान होता है और वो खोलना भी बहुत आसान हो गया। बाकी अदर कोई नहीं खोल सकता आपके अलावा, और अदर कोई नहीं खोल सकता। देखो एक प्रोजेक्ट आपको दिखाना चाहूंगा, ये यहाँ पे रखा हुआ है। इस प्रोजेक्ट का नाम है स्मार्ट डस्टबिन। ये सिंपल डस्टबिन तो आप लोग देखते होंगे हमेशा कि डस्टबिन में जाते हो तो क्या होता है, कचरा फेंकने के लिए डस्टबिन आ जाता है, लेकिन ये डस्टबिन नॉर्मल नहीं है, ये स्मार्ट डस्टबिन है। इसके अंदर लगा हुआ है आर्डिनो। आर्डिनो क्या होता है, स्मार्ट वर्क करने के लिए, कोई भी चीज को ऑटोमेटिक वर्क कराने के लिए एक उसका मेमोरी होता है। तो यहाँ पे जो बोर्ड लगा हुआ है ये इस तरह से वर्क करता है कि अगर कोई इंसान जब इसके सामने आके खड़ा होता है और वो करीब इसके 5 सेंटीमीटर के पास आ जाता है, नियर में कचरा फेंकने के लिए आ जाता है, तो ये अपने से क्या इसका जो ढक्कन है अपने से खुल जाता है और ये ढक्कन 3 सेकंड तक खुला रहता है और उसके बाद ये 3 सेकंड बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो देखिए जब यहाँ आएंगे तो जैसे ही यहाँ के खड़ा हुआ इंसान, ये ढक्कन खुल गया और इसमें जब आप डस्ट डाल देंगे ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। फिर से दूसरा कोई आएगा, जब यहाँ खड़ा होगा तो फिर से ये ढक्कन खुल जाएगा और ऑटोमेटिकली 3 सेकंड बाद ये बंद हो जाएगा। तो ये स्मार्टली वर्क कर रहा है, ये है स्मार्ट डस्टबिन, जिसमें आपको ढक्कन खुद से हाथ से खोलने की जरूरत नहीं है या पैर से खोलने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ सामने से जाके आगे खड़ा हो जाना है। जैसे ही आप खड़े हो जाइएगा ये रीड करेगा, जैसे ही आप जाइएगा तो ये रीड करेगा और रीड करने के बाद ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ओपन होगा। देन गेट है जिससे कार पार्क हो, जब भी कार आता है तो टोल गेट ऑटोमेटिकली खुल जाता है और उसके बाद कार पार्किंग लाइन में जाके पार्क हो जाता है। और नंबर ऑफ पार्किंग अवेलेबल वो स्लॉट में दिखा रहा है, वहां देखिए नंबर ऑफ अवेलेबल स्लॉट। और जैसे ही स्लॉट भर जाता है तो अगर कोई कार आता है तो वो नहीं खुलेगा, ओपन नहीं होगा। यहाँ अवेलेबल स्लॉट 0, जब अवेलेबल स्लॉट 0 हो जाता है तो कोई कार आएगा तो नहीं ओपन होगा, तो बैरियर नहीं ओपन होगा, इस स्लॉट ये ऑटोमेटिक स्टॉप कर दीजिए। ये प्रोजेक्ट बच्चे ने हैकाथॉन कंपटीशन में प्रेजेंट किया था और काफी अच्छा रिस्पांस मिला इसके ऊपर। इनको इवन फर्स्ट प्राइज इन्हीं को मिलने वाला था, लेकिन और भी लोग होते हैं जो अच्छे अच्छे बच्चे अपना अपना प्रेजेंट करते हैं। तो ये प्रोजेक्ट काफी अच्छा वहां पे नामित किया गया कि सबसे अच्छा प्रोजेक्ट में काउंट किया गया इसको। एक ये बच्चे ने बनाया रिसेंटली, इसमें क्या है, ये ईवीएम मशीन है, ऑटोमेटिक ईवीएम मशीन जो आप देखते हैं रियल लाइफ में, वही ईवीएम मशीन को इसने यहाँ बनाया है खुद। इस ईवीएम मशीन में क्या है कि हर एक पार्टी
पार्टी को वोट देने के लिए यहाँ पे दिखाया गया। इसका थोड़ा सा वीडियो 1 मिनट के लिए चला दीजिए, ईवीएम वाला 1 मिनट। फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट ने ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम मशीन बनाया है, जिसमें इन्होंने 3 पार्टी को दिखाया है, बीजेपी, कांग्रेस और आप, और इसके लिए अलग अलग बटन दिखाया है यहाँ पे। ये होता है कि जब हम लोग वोट देते हैं यानी कोई पब्लिक अगर वोट देगी तो ये वोट को काउंट करेगा और फाइनली क्या दिखाएगा, जब वोट काउंट खत्म हो जाएगा तो सीधा विनर बटन यहाँ पे दिखाया होगा, सीधा विनर बटन। तो यहाँ पे प्रेस करने के बाद ये दिखाएगा कौन सी पार्टी जो है इलेक्शन विन कर गई है। तो लेट्स चेक ये वर्क कर रहा है कि हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ये क्या है, रिसेट बटन। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले जितना भी वोट है पहले से दिया वो क्लियर कर लेते हैं। तो हम लोगों ने इसको क्या किया, रिसेट किया। तो ये रिसेट हो गया, वोट रिसेट। उसके बाद जब हम लोग इसको क्या करते हैं, पहला वोटिंग हम देते हैं, सपोज बीजेपी को एक वोट दिया, यहाँ ग्रीन लाइट जल गया और बीजेपी को एक वोट दिखाई दे रहा है कि बीजेपी को एक वोट पड़ गया। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, फिर बीजेपी को एक और वोट दे देते हैं। तो ये क्या दिखा रहा है, क्या बीजेपी को कितना हो गया, 2 वोट हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कांग्रेस को एमसी को क्या करते हैं, 1 वोट देते हैं। तो 1 वोट यहाँ प्रेस करेंगे तो देखिए कांग्रेस को 1 वोट चला गया। आपको आप पार्टी को भी 1 वोट दे देते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही प्रेस करेंगे आप पार्टी को 1 वोट, तो 1 वोट आप पार्टी को चला गया। और टोटल कितना हो गया, 2 वोट बीजेपी, 1 कांग्रेस और 1 आप। अब हम एक और वोट बढ़ा देते हैं, बीजेपी का एक और बढ़ा देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे हम प्रेस करेंगे बीजेपी को एक और वोट चला गया। टोटल वोट बीजेपी को 3 हो गया। अब हम देखना चाहते हैं कि विनर कौन है। यहाँ से देखने के बाद समझ में आ रहा है 3 है कि यानी बीजेपी विनर है, लेकिन हम लोग काउंट खुद से नहीं करेंगे बल्कि ये मशीन खुद से काउंट करके बताएगा विनर कौन है। तो यहाँ जैसे ही हम लोग प्रेस करेंगे सी द विनर बटन, तो ये दिखाई देगा कि विच पार्टी इज जस्ट विन द इलेक्शन। यहाँ दिखाई दे रहा है, जैसे ही हमने इसको प्रेस किया यहाँ लिखा साफ साफ आया कि विनर इज बीजेपी। ओके, थैंक यू। तो आज हम लोगों को इतने सारे प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया, जिसमें हमें सबसे लास्ट वाला प्रोजेक्ट सबसे अच्छा लगा, क्योंकि इसमें वोटिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जो वोटिंग करते जाओ साथ में ही रिजल्ट का गिनती होता जाता है, और जैसे ही रिजल्ट पे दाओ बटन दाओ वो पूरा रिजल्ट बता देता है, विनर बता देता है कौन सा विनर है नहीं विनर है। तो ये था हम लोग का आज का पूरा मीटिंग में बताया गया। फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।